हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से होंगे। ठीक, आज जो है हम क्लास 10वीं का जो भौतिक है उसमें तीसरा चैप्टर है मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। ठीक, फिजिक्स के इस तीसरे चैप्टर में आज हम जानेंगे कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश का रंग जो नीला प्रतीत होता है वह क्यों प्रतीत होता है ना। रंग तो बहुत है लेकिन आकाश हमेशा नीला होता है, नीला दिखाई देता है। इसका कारण क्या है ना। इसके बारे में जानेंगे तो ध्यान से देखते हैं। ठीक, देखिए, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। ठीक, तो आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, इसको थोड़े ध्यान से देखेंगे एक एक करके। यहाँ जो है 5 नंबर वाले यह क्वेश्चन है। ठीक, समझेंगे, फिर जाके जो है अपने मन से भी इसके बारे में लिख सकते हैं कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। देखिए, सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है ना। सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी तक आता है वह एक ही बार में पृथ्वी तक नहीं आता है ना। वह सूर्य का प्रकाश आने में रास्ते में उसको वायुमंडल से होकर गुजरना पड़ता है। और वायुमंडल में क्या सब रहते हैं वह देखिए। वायुमंडल में तो उसका वायुमंडल के गैसों के अणुओं, पानी की बूंदों, धूल कणों आदि से प्रकीर्णित होता है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से आता है, वायुमंडल से गुजरता है, तो वायुमंडल में धूल के कण होते हैं, गैस के अणु होते हैं। इस धूल के कण और गैस के अणु, पानी की बूंदें होती हैं। इस सब से होकर गुजरना पड़ता है ना। और तब जाके हमारी आँख तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। ठीक, इसमें सबसे सूक्ष्म कण गैस के अणु होते हैं। पानी की बूंद हुआ, धूल कण हुए, सूक्ष्म कण गैस के अणु हुए। ठीक, और इस गैस के अणु जो होते हैं वह सबसे सूक्ष्म कण होते हैं, सबसे छोटा कण होता है। ठीक, जो नीले रंग को अधिक प्रकीर्णित करते हैं, वह नीले रंग को क्या करते हैं, अधिक प्रकीर्णित करते। देखिए, इसमें सबसे सूक्ष्म कण गैस के अणु होते हैं, है ना। गैस के अणु जो होते हैं वायुमंडल में सबसे छोटा कण होता है, सबसे सूक्ष्म होते हैं, है ना। अब वह क्या करते हैं, जो नीले रंग को अधिक प्रकीर्णित करते हैं, है ना। प्रकीर्णित क्या हुआ, कोई कण पे पड़ा प्रकाश और वो चारों दिशा में क्या होगा, बिछड़ जाएगा। ठीक, फैल जाएगा, तो वही प्रकीर्णित होता है। तो ये जो गैस के कण होते हैं, ये छोटे कण जो होते हैं, वो सबसे पहले नीले रंग को क्या करते हैं, प्रकीर्णित करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नीले रंग को। आपको पता होगा कि सूर्य प्रकाश में 7 रंग का मिश्रण होता है ना। और 7 रंग का मिश्रण होता है बैजा नीह पीना ला, है ना। का शॉर्ट ट्रिक है बैगनी, जमुनी, नीला, पीला, नारंगी, है ना, लाल। तो ये 7 रंग का होता है। और यह 7 रंग में जो नीला है उसको क्या करते हैं सूक्ष्म कण, वो अधिक से अधिक प्रकीर्णित करते हैं। ठीक, और यही प्रकीर्णित प्रकाश हमारे आँखों तक पहुँचता है। जो प्रकीर्णित करते हैं गैस के कण, है ना। गैस के अणु क्या करते हैं, जो प्रकीर्णित करते हैं नीले रंग को, वह नीले रंग जो है सबसे पहले हमारी आंखों तक पहुंचता है, वही पहुंचता है ना। और जब नीले रंग हमको हमारी आंखों तक पहुंचेगा तो क्या दिखाई देगा, इसीलिए आकाश क्या होता है, नीला प्रतीत होता है। ठीक,
तो आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है, उसमें जो धूल कण होते हैं, गैस कण होते हैं, पानी की बूंद होते हैं, तो गैस कण नीले रंग को प्रकिरणित करते हैं और वह प्रकिरणित प्रकाश हमारी आँखों तक पहुँचता है, उसे ही इसीलिए वह नीला रंग जो है आकाश दिखाई देता है। ठीक, लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पे जो है, चांद पे वायुमंडल नहीं है। ठीक, अब वायुमंडल जहाँ नहीं रहता है तो वहाँ बहुत कुछ अलग होता है। इसीलिए चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। पृथ्वी से आकाश दिखाई देता है नीला, लेकिन जो चंद्रमा पे है, चंद्रमा पे जो अंतरिक्ष यात्री है और वहाँ से जो देखेगा तो आकाश किस प्रकार से दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, है ना, क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकीर्णन नहीं होता है, वहाँ प्रकीर्णन नहीं होता है। ठीक, पृथ्वी पर प्रकीर्णन होता है जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। चांद पे वायुमंडल नहीं है और प्रकीर्णन नहीं होता है, इसीलिए आकाश क्या दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ठीक,